मंगल ग्रह पर अचानक पंचर हुआ नासा का क्यूरोसिटी रोवर। टायर में हुए बड़े गड्ढे। क्या ठीक हो पाएगा ये रोवर या फिर ये मंगल मिशन हो जाएगा शट डाउन? जी हां दोस्तों, जब भी पृथ्वी के अलावा सौरमंडल के किसी ग्रह या उपग्रह पर जीवन बसाने की बात होती है तो वैज्ञानिकों की पहली पसंद होती है मंगल ग्रह। इसलिए भारत के मंगलयान से लेकर नासा के रोवर तक दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज इस रेड प्लेनेट पर अपने मिशन भेजती हैं और उन्हीं में से एक है क्यूरोसिटी रोवर मिशन, जो पिछले 12 सालों से मंगल ग्रह पर अकेले सफर कर रहा है। अब तक नासा को मंगल ग्रह की 6.5 लाख तस्वीरें भेज चुका है, लेकिन हाल ही में क्यूरोसिटी रोवर ने जो तस्वीरें भेजी उसने नासा के वैज्ञानिकों की रातों की नींदें उड़ा रखी हैं। और ये तस्वीरें मंगल ग्रह की जमीन या चट्टानों की नहीं बल्कि उसकी खुद की है, जिसमें उसकी हालत इतनी खराब दिख रही है कि मानो किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ की हो। साथ ही इसने मंगल ग्रह पर जीवन की मौजूदगी के रहस्य से भी पर्दा उठा दिया है। तो क्या वाकई में मंगल ग्रह पर जीवन पनप रहा है? मंगल ग्रह पर कैसे पंचर हुई नासा की गाड़ी? और कहीं ये एलियंस का कारनामा तो नहीं? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे आज के इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले नए दर्शक जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मंगल ग्रह के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए 90 के दशक में नासा ने मंगल पर अपने रोवर भेजने का सपना देखा और कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद साल 2002 में नासा ने स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी नाम की 2 ट्विन सिस्टर्स को तैयार किया, जिन्हें जून और जुलाई 2003 में लॉन्च कर दिया गया। शुरुआत में तो इन दोनों रोवर्स का लाइफ स्पैन यानी जीवन काल 90 दिनों का गिना जा रहा था, लेकिन स्पिरिट रोवर ने अगले 6 सालों में 8 किलोमीटर सफर तय किया और 1.25 लाख तस्वीरें खींची, जबकि अपॉर्चुनिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर 15 साल बिताए, 45 किलोमीटर के इलाके को एक्सप्लोर किया और 2 लाख तस्वीरें खींचकर फरवरी 2019 में हमें हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इन दोनों रोवर्स द्वारा भेजी गई तस्वीरों में अतीत की कहानियां समेटे कई बेडरॉक्स पाई गईं और नासा की टीम ने ये फोटोज को स्टडी करके बताया कि ये सारे रॉक्स पानी के लहरों के टकराव से बनी हुई थीं। साथ ही उन्होंने पत्थर पर बहती हुई पानी की लहरों के निशान भी खोजे, जिसमें से ये बात क्लियर हो गई कि अरबों साल पहले मंगल की सतह पर पानी मौजूद था। वहीं मंगल ग्रह के एंड्योरेंस क्रेटर में उतरे अपॉर्चुनिटी रोवर को हेमिटाइट, जिप्सम और कई चट्टानों के टुकड़े भी मिले जो पृथ्वी पर पानी के नीचे पाए जाते हैं। दोस्तों, अपॉर्चुनिटी और स्पिरिट रोवर की इस अपार सफलता को देख नासा के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर एक और रोवर भेजने का प्लान बनाया, जो था अब तक का सबसे एडवांस क्यूरोसिटी रोवर, जिसका काम न सिर्फ मंगल ग्रह पर पानी की खोज करना था बल्कि वहां के क्लाइमेट और जियोलॉजी की भी स्टडी करना था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं। क्यूरोसिटी एक एसयूवी गाड़ी के आकार का मार्स रोवर है, जिसका कुल वजन सिर्फ 900 किलोग्राम है और इसमें अब तक के सबसे एडवांस और साइंस इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं, जिसे आप मंगल ग्रह पर चलती फिरती लेबोरेटरी कह सकते हैं। वैसे तो इस रोवर को साल 2009 में लॉन्च किया जाना था और इसमें लगने वाले 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को 7 अलग अलग देशों द्वारा डिजाइन किया जाना था और इसका बजट करीब $1.5 बिलियन था। लेकिन इस रोवर को बनाने में कई चुनौतियां आईं, जिस वजह से इसका बजट बढ़कर $3.2 बिलियन यानी करीब 25,000 करोड़ रुपए के पार चला गया और लॉन्च भी 3 साल डिले हो गया। और फाइनली 26 नवंबर 2011 के दिन क्यूरोसिटी रोवर को लॉन्च कर दिया गया, जिसने 8 महीने में 560 मिलियन किलोमीटर्स का लंबा सफर तय करके 6 अगस्त 2012 के दिन मंगल ग्रह की कक्षा में अपनी पहुंच बनाई। लेकिन सबसे मुश्किल काम था मंगल की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। अब पहले तो नासा मंगल ग्रह पर अपने रोवर उतारने के लिए रोलिंग मेथड का उपयोग करता था, जिसमें रोलर बलून एयरबैग से भरे कंटेनर में मौजूद रहता था, जो लैंडिंग के दौरान मंगल ग्रह की सतह पर कुछ छलांगे लगाकर रुक जाता था।
जिसके बाद ये एयरबैग्स खुल जाते थे और रोवर बाहर आ जाता था। लेकिन क्यूरोसिटी रोवर का वजन पूरे 900 किलोग्राम था, इसलिए इस तरह की लैंडिंग पॉसिबल नहीं थी। जो देख नासा के वैज्ञानिकों ने एक अलग लैंडिंग सीक्वेंस डिजाइन किया, जिसमें प्रपल्शन यूनिट से अलग होकर लैंडर मंगल ग्रह के वातावरण में दाखिल हुआ और इसने एक सुपरसोनिक पैराशूट डिप्लॉय किया, जिसने हवा के विरुद्ध दिशा में फोर्स लगाकर इसकी स्पीड को काफी कम कर दिया। लेकिन अब भी रोवर जमीन से टकराता तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक और लैंडिंग इक्विपमेंट डिजाइन किया था, जिसे स्काई क्रेन के नाम से जाना जाता है। इस स्काई क्रेन में चारों तरफ छोटे छोटे रॉकेट बूस्टर्स लगे थे और इसके नीचे वाले हिस्से में जुड़ा था क्यूरोसिटी रोवर। तो मंगल की सतह के पास पहुंचते ही ये रॉकेट बूस्टर ऑन हो जाते हैं और लैंडिंग स्पीड को और ज्यादा कम कर देते हैं, जिसके बाद स्काई क्रेन 6 मीटर लंबी केबल्स की मदद से रोवर को जमीन पर उतारती है और कुछ मीटर दूर जाकर क्रैश हो जाती है। इस तरह क्यूरोसिटी रोवर मंगल ग्रह की सतह पर कदम रखता है। 7 मिनट का ये लैंडिंग सीक्वेंस नासा के 25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का भविष्य तय करने वाला था, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसका नाम 7 मिनट ऑफ टेरर रखा था। खैर, लैंडिंग के बाद क्यूरोसिटी रोवर ने अपना काम शुरू कर दिया, जिसके लिए इसमें 360 डिग्री कैमराज, सेंसर्स और एक रोबोटिक आर्म लगा है। क्यूरोसिटी रोवर अपने इस एडवांस रोबोटिक आर्म से अपनी सेल्फी और मंगल ग्रह की पहाड़ियों की खूबसूरत तस्वीरें लेते दिखा जाता है, लेकिन इसका असली काम कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल ये रोबोटिक आर्म मंगल ग्रह की जमीन को खोदता है और सतह के नीचे मौजूद मिट्टी और पत्थरों को बाहर निकालकर बाकी पेलोड इक्विपमेंट्स की मदद से इनकी स्टडी करता है। वहीं मंगल ग्रह पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे जीवों की मौजूदगी को खोजने के लिए इस पर 2 रेडिएशन डिटेक्टर भी लगे थे और इन्हें इक्विपमेंट्स की मदद से क्यूरोसिटी ने पिछले दिनों मंगल ग्रह के ऐसे रहस्य से पर्दा उठाया जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल मार्स के गेल क्रेटर को स्टडी करते वक्त क्यूरोसिटी रोवर ने वहां जीवन के अस्तित्व के रहस्य से पर्दा उठाया है। रोवर की स्टडी के हिसाब से आज से करोड़ों साल पहले मंगल ग्रह एक हैबिटेबल प्लेनेट था, जहां पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद था, यानी यहाँ पानी की नदियां बहती थीं, साथ ही यहाँ एक घना वातावरण भी था, जिसने इस ग्रह को पृथ्वी की तरह ही नीला ग्रह बनाकर रखा था। हालांकि इस वक्त मंगल के पास अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन करोड़ों साल पहले इसके पास अपना चुंबकीय क्षेत्र था, जो यहाँ के इकोसिस्टम को सपोर्ट करता था। मगर क्यूरोसिटी रोवर से मिले डेटा के मुताबिक धीरे धीरे मार्स की मैग्नेटिक फील्ड वीक होने लगी और इस पर लगातार सोलर विंड यानी सौर तूफानों का हमला होता रहा। इन सौर तूफानों की वजह से मार्स पर एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज हुआ, जिसमें दिन में गर्मी और ज्यादा बढ़ने लगी और रात में ठंडी। इन कारणों की वजह से मंगल ग्रह की नदियों में मौजूद पानी इवोपोरेट होकर यानी भाप बनकर अंतरिक्ष में उड़ गया और धीरे धीरे ग्रह बंजर होता चला गया। क्यूरोसिटी रोवर ने यह पूरी जानकारी मंगल ग्रह के गेल क्रेटर के मौजूद कार्बोनेट्स की आइसोटॉपिक स्टडी करके दी है। आपको बता दें कि ये कार्बोनेट्स तब बनते हैं जब बर्फीली सतह के नीचे सॉल्टी वाटर लंबे समय के लिए फंसा रहता है, जिसमें से धीरे धीरे भाप बनकर पानी उड़ जाता है। लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के कुछ एटम्स वहीं रह जाते हैं और उन्हीं की फॉर्मेशन को कार्बोनेट्स कहा जाता है, जो करोड़ों साल पुरानी इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखते हैं, जैसे कि उस वक्त पानी का तापमान कैसा था, एसिडिटी कैसी थी और वातावरण कैसा था। और रोवर की रीसेंट रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अतीत में मंगल पर पानी था, वातावरण था और शायद माइक्रोबियल जीवन का भी वास था, जो अब विलुप्त हो गया है या फिर सतह की गहराइयों में कहीं छिपा है। मंगल ग्रह पर जीवन के इस रहस्य की खोज के अलावा क्यूरोसिटी रोवर ने हाल ही में अपनी कुछ तस्वीरें भी भेजी, जिसमें उसके टायर पर बड़े बड़े पंक्चर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक बड़े छेद से तो रोवर के पैर के अंदर भी देखा जा सकता है। लेकिन इस वीरान पड़े ग्रह पर रोवर के पहिए में इतने गहरे घाव कैसे बने? क्या ये वहां के बुद्धिजीवी एलियंस का काम है, जो नहीं चाहते कि इंसान मंगल ग्रह के बारे में ज्यादा जान पाए, या असली वजह कुछ और है?
तो आपको बता दें कि 12 साल पहले लैंडिंग करने से पहले अब तक क्यूरोसिटी रोवर कैमरा और सेंसर 24 घंटे 365 दिन चालू रहते हैं। साथ ही इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का पता लगाने के लिए 2 रेडिएशन डिटेक्टर भी लगे हैं, जिन्होंने फिलहाल किसी जीव को कैप्चर नहीं किया। यानी कि ये बात तो तय है कि क्यूरोसिटी के साथ किसी परग्रही जीवन ने कभी छेड़छाड़ नहीं की और इसके पीछे किसी एलियन का हाथ नहीं है। मगर फिर भी इतने मजबूत पहियों में इतने बड़े घाव कैसे पड़े? तो आपको बता दें कि मंगल एक रेतीला और पथरीला ग्रह है, जहां आए दिन भयंकर रेत की आंधियां आती रहती हैं, जो अपने साथ कई कंकड़ उठाकर ले आती हैं, जिनके टकराने से न सिर्फ क्यूरोसिटी बल्कि अपॉर्चुनिटी और स्पिरिट जैसे बाकी मार्स रोवर में भी कई चोटें आई हैं। वहीं मंगल ग्रह के क्रेटर्स में चलने के दौरान क्यूरोसिटी के रास्ते में कई नुकीले पत्थर आते हैं, जिनके ऊपर से लगातार चलने की वजह से इसके टायर वियर आउट हो गए हैं, यानी घिसकर पतले हो गए हैं, जिस वजह से सफर में आगे बढ़ने के दौरान इसमें लगातार छेद होते रहते हैं। तो क्या अब ये रोवर आगे नहीं बढ़ पाएगा और नासा को ये मिशन शट डाउन करना पड़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक क्यूरोसिटी रोवर इतना रिलायबल है कि अगर इसके सभी टायर पूरी तरह से फट भी जाएं तो भी इसके पहिए चलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि क्या मंगल ग्रह पर एलियंस रहते होंगे और क्या हम भविष्य में मंगल ग्रह पर ह्यूमन कॉलोनी बसा पाएंगे या नहीं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और स्पेस साइंस से जुड़े ऐसे दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।